क्या आप भी अपनी किचन में बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कुछ आसान तरीके ढूंढ रहे हैं? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे बेसिक और फंक्शनल आइडियाज़ जिन्हें फॉलो करके आप अपने यूटेंसिल्स को किचन में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। किचन अगर आपका मॉड्यूलर या फिर नॉन मॉड्यूलर है तो ये तरीके दोनों ही तरह के किचन में काम करने वाले हैं। तो मैं हूं संगीता और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां पर मैं बनाती हूं ऐसे वीडियोस लाइक होम एंड किचन ऑर्गेनाइजेशंस, DIY, मेकओवर, ब्लॉग्स एंड मच मोर। अगर आप भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इस तरह की छोटी प्लेट्स हमारे घरों में हमारे पास बहुत होती हैं और ये बहुत ढेर सारे हमारे कामों में यूज़ होती हैं। अगर इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया जाए तो ये फिर ढेर सारा इधर उधर क्लटर भी फैलाती हैं। तो इनको अरेंज करने के लिए वैसे तो मार्केट में ऑर्गेनाइज़र हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर आप बात करें ज़ीरो कॉस्ट की या फिर किसी जुगाड़ की, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो हमारे माइक्रोवेव की जो प्लेट होती है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से उनमें खाने बने होते हैं, तो वहाँ पे आप अपनी प्लेट्स को इस तरीके से उसके अंदर रख सकते हैं और इस तरीके से हमारा जो एक जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र है बनके रेडी हो गया। और हमारी सारी प्लेट्स भी वहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई। कम जगह में देखिए ढेर सारी प्लेट्स को हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरीके से अरेंज करके आप इसे अपने काउंटर टॉप पे भी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह की जो प्लेट्स होते हैं, जाली होती है, ये मार्केट में आपको ईजिली मिल जाती है, बट इसे घर पे भी जीरो कॉस्ट में हम अरेंज कर सकते हैं। ये होती हैं बड़ी प्लेट्स जिन्हें हम डेली यूज़ में अपने खाना खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरीके की ये बड़ी प्लेट्स होती हैं। तो इनको देखिए ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी सेम इसी तरह से माइक्रोवेव की जाली को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिन प्लेटों में डिज़ाइन बनी होती है उनको रखना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बास्केट का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो सारी प्लेटों को आप इस तरीके से एक के अंदर एक लगा दीजिए। और जब भी आप बर्तन खरीदते हैं तो ध्यान रखिए कि जो बर्तनों का डिज़ाइन है वो बर्तन ऐसे होने चाहिए कि एक के अंदर दूसरा बर्तन फंस जाए। तो इस तरीके से वो बर्तन बहुत कम जगह लेते हैं और कम जगह में हम ढेर सारे बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बास्केट का भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह की प्लेटों को रखने के लिए। तो एक हमारा अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी है। तो देखिए कुछ इस तरह की प्लेन प्लेट्स भी हमारे पास होती हैं घर में, जिसे हम यूज़ करते हैं अपने बर्तनों को कवर करने के लिए। लाइक भगोना हो गए, छोटे मोटे जो भी हमारी चीज़ें होती हैं उनको इन प्लेट से हम कवर करके रख देते हैं, हमारा जो भी सामान बर्तनों के अंदर रखा होता है। तो देखिए उनको अरेंज करने के लिए आप इस तरीके से किसी भी बॉक्स को DIY कर सकते हैं, पतला सा लंबा सा, और उनके अंदर इस तरह की सारी प्लेट्स को अपना अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने टिफ़िन के जो लिड्स वगैरह भी होते हैं ना छोटे छोटे, उनको भी साथ में यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र देखिए बन के तैयार हो गया। लेकिन ये है कि गीले बर्तन इसके अंदर मत रखिएगा इस तरीके से, क्योंकि ये कवर करते हैं ना तो फिर ये ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि ये वैसे तो होते नहीं हैं, दफ्ती के ही बने होते हैं, तो ये ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो जब भी आप इस तरह से यूज़ करिए तो इनको बर्तनों को अच्छे से पोंछने के बाद ही इस ऑर्गेनाइज़र में रखिए। तो जब भी हम गिलास या कटोरी परचेज़ करते हैं तो देखिए इस तरह के डिज़ाइन परचेज़ करिए, जिससे कि एक के अंदर एक बर्तन देखिए इस तरीके से आ जाए। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आप उनको फैला के रखेंगे तो वो बहुत ढेर सारी जगह ले लेते हैं और काफ़ी जगह हमारी वेस्ट हो जाती है। देखिए इस तरीके से अगर बर्तन एक के अंदर एक आ जाएगा तो वो बहुत कम जगह लेता है और उनको ऑर्गेनाइज़ करना भी हमारे लिए बहुत आसान होता है। हम कम जगह में ढेर सारे बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से गिलास और कटोरी को भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम बास्केट ले सकते हैं। और देखिए कितनी सी कम जगह में ढेर सारे बर्तन आ गए हैं। कटोरी के अंदर ढेर सारी कटोरियाँ हैं और गिलास के अंदर भी ढेर सारे गिलास हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने एक बास्केट में कितने ढेर सारे बर्तनों को रख लिया। और जो हमारी छोटी प्लेट्स हैं वो भी हम साथ में ही अरेंज कर सकते हैं इस तरीके से अपनी इस बास्केट में। देखिए काफ़ी स्पेस अब भी बचा हुआ है, तो हम अपने और भी यहाँ पे जो भी हमारे बर्तन हैं जो हमें लगता है कि हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पे इसमें ऑर्गेनाइज़ कर देंगे साथ में। तो देखिए स्पून रखने के लिए हमें इस तरह का ऑर्गेनाइज़र मार्केट में इजीली मिल जाता है, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और अपने सारे स्पैचुला और स्पून, नाइफ़ वगैरह जो भी है हम इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। इसको कैबिनेट के अंदर रख देंगे तो हमें एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं और कम स्पेस में देखिए ढेर सारा सामान आ जाता है। और अगर आप ज़ीरो कॉस्ट की बात करते हैं तो इस तरीके से आप स्पून होल्डर को DIY भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमारा एक स्पून ऑर्गेनाइज़र बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है जीरो कॉस्ट में। देखिए इस तरीके से बना के आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जब भी आप इस तरीके के भगोने वगैरह या फिर बड़े बर्तनों को परचेज़ करते हैं तो कोशिश करिए कि वो सेट में हों। और इस तरीके से वो सेट में होने की वजह से एक के अंदर एक चले जाते हैं और स्पेस बहुत ही कम लेते हैं। कम जगह में आप भगोनों को भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अगर हम अलग अलग भगोना रखते हैं तो बहुत जगह ले लेते हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़े बर्तन होते हैं। तो देखिए इस तरीके से एक के अंदर एक डालने के बाद में इस तरीके से हम प्लास्टिक की बास्केट में उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपने कैबिनेट्स के अंदर रख सकते हैं। निकालने रखने में भी काफ़ी ईजी होते हैं ये। तो कोशिश
कोशिश करिए कि आप हमेशा सेट में लें और सेट हमेशा इस तरीके से ही होना चाहिए बर्तनों का, जिससे कि वो आपके कम जगह लेंगे रखने में। जो हमारे कांच के बर्तन होते हैं उनको संभाल के रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़रा सा भी धक्का लगने से वो गिर के टूट सकते हैं। तो उनको देखिए ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरीके की बास्केट बहुत अच्छी रहती है, उसके अंदर आप इन्हें संभाल के रख दीजिए और इस तरीके से आप कम जगह में अपने कांच के बर्तनों को भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो देखिए सारे बर्तनों को इस तरीके से लगाते जाइए और जैसा आपको लगता है उस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को इसके अंदर अरेंज करिए और इसको संभाल के कैबिनेट के अंदर रख दीजिए। जब आपको ज़रूरत हो तो आप पूरी बास्केट निकालिए और आराम से अपनी चीज़ को यूज़ करिए और उसको धुल के पोंछ के फिर वापस वहीं पर रख दीजिए। तो इस तरीके से हमारे कांच के बर्तन है बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो इसी तरह से आप अपने जो भी कप्स और मग्स होते हैं उनको भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक की बास्केट में उनको ऑर्गेनाइज़ करके रख दीजिए, जिससे कि वो बिल्कुल आपको हैंडी भी रहेंगे, साथ ही साथ वो काफ़ी टाइम तक चलेंगे। देखिए इस तरीके से उनको आप बास्केट के अंदर रख सकते हैं और बास्केट को उठा के कैबिनेट के अंदर भी डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिल्कुल कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी इस तरीके से। तो आप जितने भी आप कांच के बर्तन हैं और इस तरीके से जो भी आपके कप्स और मग वगैरह हैं उनको भी देखिए इस तरीके से हम बास्केट में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे वे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।